डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर्स को। यानी कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर, व्हाई वी नीड लूपिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमें लूपिंग स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पेश आई, और हाउ वी राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर्स। यानी कि हम प्रोग्राम्स का, इससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने प्रोग्राम्स बनाए थे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लूपिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि हाउ राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजिंग लूपिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, आईडीई को ओपन करते हैं। पहले की तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने डेवलपर टैब पर क्लिक करना है, और अगेन विजुअल बेसिक के टैब पे ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक। आफ्टर क्लिकिंग थोड़ी प्रोसेसिंग हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लूप्स के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय लूप्स? लूप्स होते हैं बेसिकली किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को, लाइन ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना। इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपने कोई भी नेम है, जैसे आपका नेम है, मैंने कहा आपने क्या करना है, आपने अपना नेम 10 टाइम प्रिंट करवाना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, आप सिंपली यूज करेंगे मैसेज बॉक्स को, एमएसजी बॉक्स को यूज करते हुए क्या करेंगे, 10 टाइम अपना नेम प्रिंट करवा लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमने से कोड कर लेते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैंने एक कमांड बटन को इंसर्ट कर लेता हूँ, क्लिक ऑन कमांड बटन, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, कमांड बटन को ड्रा। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट, हमारे पास कोड विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम कोड करते हैं। अभी मैंने बात की थी कि लूपिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी कि व्हाट, यहाँ पे रिमार्क्स भी ऐड कर देता हूँ साथ ही साथ। व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग स्ट्रक्चर? तो ये रिमार्क्स ऐड कर दिया। हमने अभी बात की थी लूपिंग का काम होता है किसी भी चीज को, किसी भी लाइन ऑफ कोड को, स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना। जैसे मैंने कहा कि आपने अपना नेम क्या करना है, 10 टाइम रिपीट करवाना है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एमएसजी बॉक्स में क्या करेंगे, एमएसजी बॉक्स में अपना नेम जो सा है वो 10 टाइम प्रिंट करवा लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एमएसजी बॉक्स यूज किया, फिर मैंने अपना नेम लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसे क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैंने इसे कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी से मैंने करके कॉपी, मैंने क्या कर लिया, पेस्ट यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। मैंने 4 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम मैंने क्या कर दिया, इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे हम करते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, सेकंड टाइम आ रहा है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। तो हमने क्या कर लिया, 5 टाइम पर अपना नेम को क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया है। बट अगर ये तो 5 टाइम करवाया, अगर मैं कह दूं कि आपने 100 टाइम करवाना है, तो मैं क्या करता रहूंगा, फिर एमएसजी बॉक्स 100 टाइम ही लिखता रहूंगा? नो, ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारा जो कोड होगा वो सारा का सारा क्या होगा, उसके अंदर सारे के सारे मैसेज बॉक्स ही नजर आएंगे। तो ऐसा टास्क परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जहां पर हमने किसी भी लाइन ऑफ कोड को, किसी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट करवाना है, तो उसके लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसा अभी आपने देखा, आपने 5 लाइन्स को प्रिंट करवाया है, और इसी तरह अभी तो 5 करवाया, अगर मैंने 10 करवानी होती तो मुझे कॉपी करके पेस्ट करना पड़ना था। सबसे बड़ी बात, अगर मैं कहता हूँ कि आपने 100 टाइम प्रिंट करवाना है, तो देन क्या होना था, सारे कोड, एक तो टाइम आपका बहुत ज्यादा लगना था, और सारी जगह पर एमएसजी बॉक्स ही नजर आने थे। क्लियर?
सबसे पहले तो हमारा ये स्टेटमेंट समझ आ गई है कि हमें लूपिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत क्यों पेश है, यानी कि व्हाई वी नीड लूपिंग स्ट्रक्चर। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर्स। मार्क्स ऐड कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर्स की बेसिकली टू टाइप्स होती है। काउंट एक होता है आपका काउंटर कंट्रोल, दूसरे होते हैं जी सेंटिनल। टू टाइप्स के हमारे लूप्स होते हैं, एक काउंटर कंट्रोल लूप्स होते हैं, दूसरे आपके सेंटिनल लूप्स होते हैं। तो काउंटर कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं? काउंटर कंट्रोल यानी कि जिन्हें हम काउंट करके बता सके कि हमारी जो कंडीशन है, ठीक है, हमारा जो लूप कंडीशन है वो कितनी दफा रिपीट होगी। जैसे मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे लिख दिया आई, इससे भी रिमार्क्स करना पड़ेगा, रिमार्क्स आई इज इक्वल टू 1, और उसके बाद मैंने लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू 5। तो क्या मुझे आप ये कंडीशन देख के बता सकते हैं कि ये मेरा जो लूप की कंडीशन है ये कितनी दफा आइटरेट करेगी, यानी कि रिपीट कितनी दफा होगी? यस, बता सकते हैं। यानी कि जब तक ये आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तक क्या करता रहेगा, लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कि पहले आई की वैल्यू चेक करेगा, वो आई की वैल्यू क्या है, 1 है, चेक करेगा 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू होगी, एक दफा आइटरेट करेगा। फिर आई की वैल्यू चेंज होगी, आई की वैल्यू 2 होगी, अगेन चेक करेगा 2 लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू, सेकंड टाइम रिपीट करेगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 5, कंडीशन अगेन ट्रू, थर्ड टाइम प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 4 होगी तो क्या करेगा, फोर्थ टाइम प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 5 होगी देन भी प्रिंट होगा, क्योंकि 5 लेस देन 5 तो नहीं है बट इक्वल टू 5 तो है। दैट्स वे आपकी कंडीशन अगेन ट्रू होगा और फिफ्थ टाइम पे भी ये क्या होगा, प्रिंट होगा। उसके बाद आपकी आई की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो 6 मीन्स 6 लेस देन 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और से 6 इक्वल टू भी 5 नहीं है। दैट्स वे कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स। इससे पता चला कि हमारा जो लूप है वो चल रहा है 5 टाइम चलेगा। ओके, तो हम क्या, अगर मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ अब, अगर मैं यहाँ पर इससे कर देते हैं, अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ कंडीशन में, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, अब कंडीशन देख के बता सकते हो कि सर ये लूप जो एग्जीक्यूट होगा वो 10 टाइम चलेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, लाइन ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, रन अप करेगा। अब देखो, इसे कहा जाता है काउंटर कंट्रोल लूप, यानी कि जिसमें हमें क्या पता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन का पता चल जाता है कंडीशन को देखते हुए कि हमारा लूप कितनी दफा कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है। जैसे यहाँ पे पहले मैंने 5 लिखा था तो वो 5 तक कर रहा था, आपने बता दिया कंडीशन देखते हुए सर ये 5 तक चलेगा। मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, आपने इस कंडीशन को देखते हुए बता दिया ये लूप 10 बार चलेगा। अगर यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो आप मुझे एडवांस में बता दोगे, अभी रन अप नहीं हुआ, रन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने क्या कर दिया, कंडीशन को देखते हुए बता दिया है कि ये जो लूप है वो चल रहा है 100 टाइम चल रहा है, या 10 टाइम चल रहा है, या फिर 20 टाइम चल रहा है। तो इसे कहा जाता है काउंटर कंट्रोल लूप, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटरेशंस का हमें पहले से ही आइडिया हो जाता है। दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा आपका जो लूप है, टाइप लूप की टाइप है वो है सेंटिनल लूप। सेंटिनल लूप डियर स्टूडेंट्स ऐसे लूप होते हैं जिसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पहले से पता नहीं होता, हमें पता नहीं होगा कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार रिपीट होगा, एक दफा चलेगा, 100 टाइम चलेगा, 200 टाइम चलेगा, या फिर एन नंबर ऑफ टाइम वो लूप एग्जीक्यूट होगा। मीन्स डैट, एक एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगा दी, आई के अंदर रख दिया -1। ओके, मैंने क्या दिया कि जब तक यूजर -1 इंटर नहीं करता, यानी कि यूजर से वो क्या करेगा, इनपुट गेट करेगा, इंटर इंटर नंबर अगेन एंड अगेन, यानी कि उससे एक बॉक्स फॉर्म बॉक्स होगा जिसमें उससे वो इनपुट रिक्वायर्ड कर रहा होगा। अब मैंने क्या कंडीशन लगाई, मैंने कंडीशन लगाई जब तक यूजर -1 इंटर नहीं ना कर रहा वैल्यू, तब तक वो क्या करता रहे, उससे वैल्यू गेट करता रहे, यानी कि उसने इंटर किया 2, उसके बाद दोबारा उससे मांगे अगेन इंटर वैल्यू, फिर से इंटर किया 3,
उसको फिर कहे कि अगेन इंटर वैल्यू, यानी कि जब तक वो -1 इंटर ना करेगा तब तक वो उससे इनपुट लेता रहे, गेट करता रहे। तो अब इस कंडीशन में मुझे बताएं कि आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ आइटरेशंस को। हम इस कंडीशन में नंबर ऑफ आइटरेशंस को काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है जो यूजर बैठा हुआ है वो पहली अटेम्प्ट में ही -1 इंटर कर दे और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर दे। हो सकता है वो 10 अटेम्प्ट करे, पहले 1 टेस्ट करे, 2 टेस्ट करे, 3 इंटर करे, 4th करे, उसके बाद जाके वो -1 इंटर करे। हो सकता है वो 50 टाइम के बाद जाके -1 इंटर करे। यानी कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का एडवांस में आइडिया नहीं है कि हमारी जो ये कंडीशन है कब फुलफिल होगी। ठीक है, तो ऐसे लूप को कहा जाता है सेंटिनल लूप। इन सिंपल वर्ड में बताऊं तो काउंटर कंट्रोल लूप्स कौन से होंगे? काउंटर कंट्रोल लूप ऐसे लूप होते हैं जिसमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का, नंबर ऑफ रेपिटेशन का हमें पहले से आइडिया हो रहता है कि लूप इतनी दफा चलेगा। सेंटिनल लूप्स में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता नहीं होता कि हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट तो होगा, रन तो होगा, बट कितने टाइम चलेगा ये, 1 टाइम, 2 टाइम, 100 टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए चल रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। ऐसे लूप को कहा जाता है सेंटिनल लूप। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं। ये तो हमने इसकी थ्योरी पढ़ ली है थोड़ी बहुत। सबसे पहला हम क्या प्रोग्राम बनाएंगे, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम इधर स्टेटमेंट लिख देते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हम क्या करेंगे यहाँ पर, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। हमने क्या करना है, फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स है उसको प्रिंट करवाना है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो हम बेसिकली जो लूप यूज करने वाले हैं इसको प्रिंट करवाने के लिए, वो होगा सिंपल लूप है, व्हाइल वेंट लूप स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे और ये काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने व्हाइल वेंट लूप को यूज करना है तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सिंटैक्स का पता होना चाहिए कि यानी कि हम किसी भी जो स्टेटमेंट है, किसी भी स्ट्रक्चर को यूज करना है तो उसको हम यूज कैसे करेंगे इसका पता आइडिया होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब भी लूप को यूज करना है तो इसके लिए आपको पास ना एक स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि आपने जो स्टार्ट वैल्यू करनी है वो कहाँ से करनी है। मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख रहा हूँ कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने यहाँ पे काउंटिंग कंप्लीट कर दी है, यानी कि हमने आउटपुट में 1 2 3 4 ये सारा कुछ 10 तक प्रिंट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने जो स्टार्ट वैल्यू है, हमारी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से प्रिंट हो रही है? 1, यानी कि हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, एंड कहाँ पे हो रही है? 10 के ऊपर। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है जहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे, पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे डिक्लेयर करने का मेथड हमने लास्ट वीडियोस के अंदर, प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, इसलिए मैं इस पे बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा। मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया टीम आई एस इंटीजर, और आई वैल्यू में मैंने क्या स्टोर करवाना है, आई में मैंने स्टोर करवाना है डियर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग वैल्यू। हमारा स्टार्ट कहाँ से चाह रहे हैं हम? 1 से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। ओके, यानी कि जब भी अब आई की बात होगी तो आई का मतलब है वहां पर जो 1 वैल्यू स्टोर है उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक स्टार्ट पॉइंट आपने सेट कर दिया। मैंने, अगर मैं कहता आपने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 20 से 30 तक, तो हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या होना था? आई में यहाँ पे आना था स्टार्ट पॉइंट 20। एक वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी है, स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन के लिए आपने सबसे पहले व्हाइल लिखना होता है, ये कीवर्ड है, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन देनी होती है। कंडीशन क्या देंगे? लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? 10, यानी कि लूप जो एग्जीक्यूट होगा 1 से लेकर 10 के अंदर बिटवीन में जितने भी वैल्यूज है उसे प्रिंट करवाना है। कंडीशन बनेगी आई लेस देन इक्वल टू 10,
यानी जब तक ये वैल्यू कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू क्या करेगा, वो देखेगा पहले वन है, वन प्रिंट करेगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 तक प्रिंट करवाना, तो ये 10 टाइम पे क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, हमने प्रिंट क्या करवाना है, काउंटिंग। फर्स्ट हमारा जो डिजिट है वो क्या है, वन। वन किस में स्टोर करवाया था हमने, आई नाम के आई वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे हम MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिख देंगे आई की वैल्यू, प्रिंट करो। ओके, तो ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और काम भी करना है। हमने यहाँ पर आई की वैल्यू को चेंज भी करना है। आई इज इक्वल टू I+1, ये बताता हूँ मैंने अभी क्यों किया है। कंडीशंस लिखने के बाद आपने वेंड लिख देना है। वाइल वेंड था ना, जब जैसे हम इफ स्टेटमेंट से प्रोग्राम्स बना रहे थे, उसमें एंड इफ लिखते थे। यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखने के बाद आपने वेंड को यूज करना होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, फर्स्ट वो कंडीशन देखेगा आई वन लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो वो क्या करेगा, MSG बॉक्स में वन प्रिंट कर देगा। बट उसके बाद अगर हम ये लाइनें लिखेंगे, आई इज इक्वल टू I+1, तो क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा क्या करता है, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि वो वन 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 ही प्रिंट करता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चल पड़ेगा। बट हमने क्या करना है, देखो आई की वैल्यू वन होगी, वो वन प्रिंट करेगा, फिर आई में हम वन ऐड करें, क्या बनता है, टू। यानी कि वो क्या करेगा, आई में एक वैल्यू प्लस कर देगा, टू बन जाएगा। फिर आई की जो प्रीवियस वैल्यू थे उसमें वन और ऐड करेगा, वो क्या बनेगा, थ्री बनेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, प्रिंट करने के बाद उसको वन वन का उसमें इंक्रीमेंट करवाएगा। अब इसे रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में भी हमारी जो प्रोग्राम वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही। देखें यहाँ पर वन प्रिंट किया, टू प्रिंट किया, थ्री प्रिंट किया, फोर्थ प्रिंट किया, फाइव प्रिंट किया, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10। ओके हो गया। तो इस पे क्या किया, 10 टाइम पे हमारी काउंटिंग प्रिंट कर दी और एंड हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर यही काम हमने जो काम करे थे अगेन एंड अगेन MSG बॉक्स को यूज करते हुए, वही काम हमने क्या करवा लिया, सिर्फ और सिर्फ जस्ट 1 2 3 4 फोर लाइन्स के कोड के अंदर हमने क्या कर लिया, उसको मिनिमाइज कर दिया। बट अगर अगर अब मैं चाहूँ कि मैंने काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 से लेकर 20 तक, तो मेरी क्या कंडीशन चेंज होगी, सिर्फ यही कंडीशन चेंज हो जाएगी, 10 की जगह पर क्या आ जाएगा, 20। और वो क्या करेगा, सारा का सारा आपकी 20 टाइम पे काउंटिंग प्रिंट कर देगा। हम इसे लाइन को रिमूव करके देखते हैं, यहाँ पे मार्क्स करके चेक करते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या बिहेव करता है। ये मार्क्स कर दिया मैंने इसे। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। वन वन वन, देखें, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू रहेगी और ऑलवेज वन ही डिस्प्ले होता जाएगा, और ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। क्योंकि इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम इसमें आ रही है जी, इसे थोड़ा सा मैं करता हूँ, ये देखिए इनफाइनाइट टाइम पे चल पड़ा है, और यहाँ से मुझे करना पड़ेगा, क्लोज भी नहीं हो रहा, इनफाइनाइट टाइम पे ये रन हो चुका है। ये क्लोज कहाँ से होगा, मुझे वहां पे इसके कोड में जाना पड़ेगा। इनफाइनाइट टाइम पे रन हो चुका है, और ये ओ माय गॉड, क्लोज भी नहीं हो पा रहा ये। और यहाँ से भी इनफाइनाइट टाइम पे उसने उसे रन कर दिया। और ये हमारा प्रोग्राम जो सा था वो यहाँ पर मुझे मुझे ना यहाँ पे कंडीशन उसकी ठीक करनी पड़ी, देखा कितना खतरनाक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया था, इस लाइन को स्किप किया और सारा प्रोग्राम उल्ट पुल्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे ये काम भी करने नहीं दे रहा, लूप को हमें क्लोज करना पड़ेगा किसी भी तरह से। I+1 की वैल्यू को हमने चेंज करवाना है, ये हाइड कर दिया उसने। यहाँ से माफ कर दो, नो, कैसे क्लोज करेंगे इसे,
बाय गॉड, वो तो उसे क्लोज कर नहीं रहा। एनी हाउ मुझे ये इन्फानाइट पे चल रहा है और यहाँ से उसे क्लोजिंग भी उसकी नहीं हो पा रही। मुझे यहाँ पे इसे टर्मिनेट करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि इसके अंदर वो क्लोज नहीं कर रहा, नॉट रिस्पॉन्डिंग का आ रही है। अह, यहाँ पर जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा इसे, एक्सेल की बुक को फिनिश करना पड़ेगा। क्लोज कर दिया मैंने। और डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने क्या किया अभी, आई की वैल्यू थी, हमने उसे चेंज कर दिया था, यानी कि उससे मैंने कांस्टेंट कर दिया था। I+1 को जब मैंने उसे, मतलब कि उसे रिमार्क्स किया I+1 को, तो उसने क्या कर दिया, इनफानाइट टाइम पे चल गया और रुक भी नहीं रहा, एग्जीक्यूट पे एग्जीक्यूट, क्योंकि जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ट्रू रहेगी और वो चलता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने जो कोड लिखा हुआ था आई थिंक चेंज हो जाएगा, अब चेंज हुआ है। तो देखा कितना खतरनाक है, अगर आप I+I में एक प्लस का इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। अब मैं अगर इसमें देखते हैं, अगर आप I=R+1 लिखा है तो आप देखें, आप आपको वो अच्छे तरीके से बिहेव करेगा आपके साथ। 1 प्रिंट किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखें आप, अच्छे तरीके से अच्छा बच्चा बन के उसने क्या कर दिया, हमारा कोड प्रिंट करवा दिया और एग्जीक्यूट भी हो चुका है। जब ये लाइन आप प्रिंट नहीं करवाओगे, I=R+1, देन बस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्लियर? ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाया था। अगर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है अगेन, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ रिमार्क्स देकर। आपने एक प्रोग्राम लिखना है, राइट करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 5 इवन नंबर्स एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने करना है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको रीड करना है, यानी कि रीड का मतलब उसको लूप उसके लिए चलाना है। और उसमें से आपने फाइंड करने हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। देखिए मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए इसमें कितने नंबर्स हैं हमारे टोटल, 10 नेचुरल नंबर्स अवेलेबल है। इसमें से हमने प्रिंट क्या करवाना है, हमने प्रिंट करवाना है 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी कि हमने प्रिंट करवाना है, यहाँ पर रिमार्क्स में ऐड कर देता हूँ, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये प्रिंट करवाना है। अब आप देखें इस केस के अंदर ये हमने प्रिंट करवाना है, तो इस केस में देखें कि फर्स्ट हमारा इवन नंबर कौन सा होता है, 2 है। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू क्या रख दूंगा इसकी, 2 रख दूंगा। ओके। और लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, 10 है, वो तो एज इट इज है। तो ये वैल्यू ही हमारे पास, ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा और 10 तक ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। अब टास्क क्या करना है इसके अंदर, देखें 2 के अंदर कितने ऐड कर रहा है वो, 2 के अंदर 2 ऐड किए 4, 2 में ऐड, 4 में 2 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड किए 8, 8 में 2 ऐड किए 10, यानी कि वो क्या कर रहा है, प्रिंट करने के बाद 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है। जहाँ यानी कि हमने जहाँ पर I+1 किया था, यानी कि आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या कर देंगे, 2। अब इसमें एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले देखेगा आई की वैल्यू 2 है, 2<10 कंडीशन ट्रू, वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 प्रिंट कर देगा। अब 2 करने के बाद करना क्या है, 2 प्रिंट करने के बाद उसने क्या करना है, I+2, यानी कि आई की वैल्यू पहले क्या थी, 2 थी, 2 में 2 ऐड करेगा, आई की वैल्यू ओवर राइट हो गई, यहाँ पे आ जाएगी 4 बन जाएगी। 4 बनने के बाद वो अगेन चेक करेगा, 4< <10 कंडीशन 2, आई प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू 4 थी, यानी कि पहले 2 प्रिंट करेगा फिर 4। उसके बाद आई की वैल्यू 4 थी, 4 में 2 ऐड करेगा, 6 हो जाएगी, 6 को अगेन चेक करेगा, और इस तरीके से आपके जो होगा, ये जो सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ये एग्जीक्यूट होगी। सिर्फ इतना सा कोड है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें देखें आप, सबसे पहले 2, 4, 6, 8 एंड 10। उसने क्या कर दिया, हमारे जो
प्रोग्राम जो हमने कंडीशंस दी थी उसको फिल कर दिए, फुलफिल होगी हमारी कंडीशंस। देखें अब इससे इजीएस्ट क्या होगा लूपिंग स्ट्रक्चर से, अगर मैंने यहाँ पे करना था 20 टाइम 20 फर्स्ट 10 करवाने थे, मैंने यहाँ पे 20 लिखा सिर्फ, तो वो क्या करेगा अब 20 आपके जो उनसे इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट करवा देगा। देखिए सबसे पहले करेगा जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो कितना आसान हो गया लूपिंग स्ट्रक्चर से प्रोग्राम्स बनाना। हमने ये बना लिया है लूपिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू सेकंड प्रोग्राम, जिसमें हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाया। अब आप देखें यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाते हैं बाय यूजिंग लूप्स। मैं दिमाग से ऐड करता हूँ, हम राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट 5 जो ओड नंबर्स है उसको रीड करना है, यानी कि उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है। तो फर्स्ट 5 ओड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 1 3 5 7 9। इनके 10 नंबर्स को रीड करना है और 10 नंबर्स में से क्या करना है हमने, ये जो नंबर है 1 3 5 7 9 प्रिंट कर, यानी कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को रीड करना है और उसमें से ये आपने प्रिंट करवाना है। तो लूप हमारा 10 तक चलना है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर से फाइंड करना है, यहाँ पे 10 कर दूंगा। अब बताएं कि फर्स्ट हमारा ओड नंबर कौन सा है, 1 है, तो मैंने इसे आई को इनिशियलाइज करवा दिया 1 के साथ। अब देखें सिर्फ ये चेंज किया हमने। अब मुझे बताएं कि आई की वैल्यू में क्या ऐड करें, यानी आई की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद 3 में कितने स्टेप्स को इंक्रीमेंट होगा, आई के बाद हो रहा है 2 का, यानी कि आई की वैल्यू को अगर 2 कर दूं तो 3 बनेगा, 3 में 2 ऐड करूँ 5, 5 में 2 ऐड करूँ 7, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद उसमें 2 का इंक्रीमेंट, ये भी कंडीशन ऐसी एज इट इज रहेगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। बस हमने क्या किया, सिर्फ जस्ट यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 2 थी वो 1 कर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसे आउटपुट में देना चाहिए 1 3 5 7 9, प्रिंट कर दिया, सिंपल। अगर मैंने 20 में से ओड नंबर्स फाइंड करने थे तो यहाँ पे क्या कर देना था, मैंने सिर्फ 20 लिख देना था। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, देखिए उसने क्या कर दिया, आपको ओड नंबर्स प्रिंट करके दे दिए। तो हमने अभी तक 3 प्रोग्राम्स बना लिए हुए हैं जिसमें हमने काउंटिंग प्रिंट करवाई है 1 से 10 तक, इवन नंबर्स प्रिंट करवाए हैं, ओड नंबर्स प्रिंट करवा लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक लास्ट प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने क्या करना है, रीड करने, फर्स्ट 10 नंबर्स रीड करने, यानी कि फर्स्ट 10 नंबर्स रीड करने का मतलब है कि एग्जीक्यूट होगा लूप 10 टाइम। और प्रिंट क्या करना है, उसने ऐसी आउटपुट प्रिंट करनी है, दिमाग से ऐड कर देता हूँ मैं। जैसे कि 1 है, पहले ये नंबर रीड करेगा, उसके बाद उसने क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्रिंट करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, यानी कि 1 किसी भी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उसका स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद उसका क्यूब फाइंड करना है। क्यूब क्या होता है, अगर उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका क्यूब बनता है, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही बनेगा। ओके, इस तरह से आना चाहिए। फिर वो सेकंड नंबर रीड करेगा जो कि होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4, और उसका जो आप करोगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे वो आपका हो जाएगा 8, क्यूब 8 हो जाएगा। यानी कि आपने कोई भी नंबर है उसका 7 स्क्वायर प्रिंट करवाना है, 7 आपने उसका क्यूब प्रिंट करवाना होगा। चले हम चलते हैं, इस प्रोग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि हमने काउंटिंग कहाँ तक प्रिंट करवानी है। ये जो आपकी काउंटिंग है ये मैंने प्रिंट करवानी है डियर स्टूडेंट। मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट 10 का आपने करना है, यानी कि फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए यहाँ पे ऐड करता हूँ रिमार्क्स 3, और इसके लिए क्या होगा यहाँ पर 20 3 3 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9 के बाद आ जाएगा 27। यानी कि आपने क्या करना है, इस तरह 10 नंबर्स को रीड करना है, यानी कि 1 2 3 फर्स्ट 10 नंबर्स को उनका ये प्रिंट करवाना है, स्क्वायर प्रिंट करवाना है और क्यूब प्रिंट करवाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें हमने स्टार्ट वैल्यू कहाँ से लेनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, और लास्ट वैल्यू अभी हम ले लेते हैं, सपोज करें 3 है, ठीक है। लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो हमारा लूप चलेगा 1 से लेकर 3 टाइम।
3 टाइम तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए बेसिकली हमने प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने प्रिंट करना है 1, यानी कि आई की जो वैल्यू थी, आई की वैल्यू 1 थी, वो 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने क्या प्रिंट करना है, हमने थोड़ी सी स्पेस देनी है, लिटिल बिट स्पेस। तो उसके लिए हमने ना लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हाउ वी कंबाइन मल्टीपल नंबर्स या स्ट्रिंग्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एड्रेस साइन को यूज करूंगा, आपने शिफ्ट प्लस करके इस साइन को ऐड करवा देना है, एड्रेस साइन को, एम्पर साइन कहा जाता है इसे। और उसके बाद देखो आप, हमने स्पेस प्रिंट करवानी है, तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स को यूज करते हैं। कौन सी कोट्स को यूज करते हैं, डबल कोट्स। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा दिया, यानी कि पहले वो ये नंबर प्रिंट करेगा 1, उसके बाद क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। स्पेस प्रिंटिंग के बाद आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैंने यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, सॉरी एम्पर साइन एडजस्ट साइन को यूज कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, उसका स्केयर, ये स्केयर वाली लाइन थी, तो हमने कहा था किसी भी नंबर को नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो स्केयर आ जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर हमारा अभी किसमें स्टोर है, किस वेरिएबल में, 1 आई में पड़ा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि आई को मल्टीप्लाई करवा दो आई के साथ, यानी कि 1 है ना आई में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1। तो ये हमें ये वैल्यू दे देगा। उसके बाद अगेन स्पेस प्रिंट हो रही है, तो स्पेस के लिए फिर मैं एड्रेस साइन यूज करूंगा और यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवा दूंगा। स्पेस के लिए डबल कोट्स यूज करते हैं, और इसमें मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ, स्पेस भी आ गया। उसके बाद हमने क्यूब फाइंड करना था। तो क्यूब के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये मैं फिर एड्रेस कंबाइन करने जा रहा हूँ स्पेस के साथ। किसी उसी नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, क्यूब आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि आई नंबर्स को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया। डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट करने के बाद हमने क्या करना है, आई की वैल्यू को चेंज होनी चाहिए, यानी कि आई की वैल्यू 2 होनी चाहिए, फिर आई की वैल्यू 3 होनी चाहिए, फिर आई की वैल्यू 4 होनी चाहिए। यानी कि लाइन प्रिंट करने के बाद, एक सीक्वेंस प्रिंट करने के बाद हमने आई की वैल्यू को चेंज भी करना है। वो कैसे करेंगे, हमें चेंज करने के लिए, ओके एरर आ रहा है, फाइन, एक्सपेक्टेड लिस्ट सेपरेट, और यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे एड्रेस साइन को लगता है आई थिंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शायद प्लस करने से थोड़ा सा ये मान जाए, कंपाइलर हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, कभी मिस्टेक नहीं करने देगा। नो, फाइन, इस पेज को ही मसला बना के बैठ गया। चलो एनी हाउ, यहाँ पे हम इसे भी विल ट्राई टू डू, प्लस को ऐड करने की कोशिश करते हैं। हाँ कर दिया उसने। कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर एड्रेस साइन को भी सपोर्ट किया रहता है, जैसे यहाँ पे तो वो कर रहा है इस कंडीशन के ऊपर, बट उसने कहीं कहीं पे हमने प्लस लगवा दिया। मैं यहाँ पे भी प्लस कर देता हूँ, तो आगे हमने पढ़ा था ना, हम टू साइंस को यूज करते हैं, कहीं पे वो प्लस को कर देता है, कहीं पे वो एड्रेस साइन को कर लेता है, यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहा है प्लस साइन को। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे आई की वैल्यू को प्रिंट करवाने के बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू को हमने चेंज भी करना है। तो पता है ना, अगर हमने चेंज नहीं किया था तो क्या हुआ था, प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम पे चलेगा और आपकी जो आउटपुट है वो स्टक हो जाएगी, क्योंकि वो आपकी कंडीशन ऑलवेज ट्रू रहेगी। तो आई की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, आई प्लस 1 से इंक्रीमेंट, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि वो पहले ये एक लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद आई की वैल्यू 2 होगी, फिर अगेन लाइन प्रिंट होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर लाइन प्रिंट होगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जी, वो रन टाइम आ गया आपके पास, इस टाइप पे है, इसने एंड करता हूँ। क्या मसला आ गया, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3, और आई प्लस प्लस। बेसिकली ना ये आपके जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक का, ये इस पे भी होता है कभी कभार, ये आपके पास कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, रन नहीं हो पा रहा होता है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इसके कुछ इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि कोड के अंदर हमारा एरर नहीं है, वो उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, रन टाइम एरर दे रहा है। ओके, हम देख लेते हैं अभी, इसका कोड निकाल लेते हैं। इसके अंदर अगर हम इसे प्रिंट करना चाह रहे हैं इस तरह, अगर वो प्रिंट नहीं करना चाह रहा तो फिर हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं, क्योंकि हमारा कोड बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है।
तो इसको हम ऐसे प्रिंट करवाते हैं फिर। पहले आई प्रिंट करें, ओके, फिर MSG बॉक्स, फिर क्या प्रिंट करें, आई का स्क्वायर, यानी कि आई मल्टीप्लाई बाय आई, और उसके बाद क्या था, आई का क्यूब MSG बॉक्स, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं आई का क्यूब आई मल्टीप्लाई बाय आई, और इसके बाद हम आई का इंक्रीमेंट करवा देंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ, रन हो चुका है। पहले उसने आई प्रिंट किया, आई की वैल्यू 1 थी। ओह माय गॉड, हाँ 2 हो गया। हाँ सही है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या था, पहले आई की वैल्यू को, आई का उसने नंबर प्रिंट कर दिया, फिर आई का स्क्वायर क्या होता है, आई मल्टीप्लाई बाय आई, यानी कि 1 होता है, फिर 1 प्रिंट करेगा। फिर आई का क्यूब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1, 1 होगा, ये भी प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू वो i+1 वाली जो स्टेटमेंट है वो चेंज करेगी, 2 हो जाएगी अब। 2 हो गया। अब 2 का क्या होगा, 2 का प्रिंट करेगा वो 4, फिर 8 आ गया, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 9, फिर 27। तो हमने ये प्रिंट करवाना था, तो ये इसने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया है। बेसिकली अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर 10 तक करवाना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ 10 कर दूंगा। अब वो 10 तक आपको पास स्केयर भी प्रिंट करवाएगा और क्यूब भी प्रिंट करवाएगा, सिर्फ एक कंडीशन चेंज करने पर। ये हमारा स्टूडेंट्स लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। देखिए 1, अगेन 1, 1, 2, 4, 8, 3, 3 का स्क्वायर 9, और आगे 27, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का क्यूब 64, फिर 5, 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का क्यूब 125, 6, 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब होता है आई थिंक 216, 7, 7 का स्क्वायर 49, और उसका क्यूब 343, 8, 8 का स्क्वायर 64। और देखिए हमारा जो प्रोग्राम था ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, हमें स्क्वायर भी फाइंड करके दे रहा है और क्यूब भी फाइंड करके दे रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने 10 नंबर्स को रीड करना है, उसका स्क्वायर प्रिंट करवाना है और उसका क्यूब प्रिंट करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।